हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो है चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, वर्ग चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। इस तरह से अलग अलग चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये चार बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे बताना है कि अगर इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बनता है तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और फिर अपने उत्तर का कारण भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी। मैंने मान लिया ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मान लीजिए ए बी सी डी दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ रफ में मान लीजिए इस तरह से ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हम इसमें जो है चारों भुजाएं निकालेंगे, ए बी बी सी सी बी डी ए। ठीक है, और फिर इसके विकर्ण निकालेंगे, ए सी और बी डी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं भुजा ए बी निकाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए और बी बिंदु लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बिंदु ए के निर्देशांक है, ये x1 है। ठीक है, और ये है y1। ये बिंदु बी के निर्देशांक है, ये x2 है और ये है y2। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं जो है ए बी निकाल रही हूँ। ठीक है, ये दूरी सूत्र है। तो देखिए, ये वर्गमूल मैंने ऐसे लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। x2 क्या है यहाँ पर? 1 माइनस x1 क्या है यहाँ पर? माइनस 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, x1 क्या है? माइनस 1 और फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर आ गया। फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। y2 क्या है यहाँ पे? y2 है 0 माइनस y1 क्या है यहाँ पे? -2। तो -2 ये मैं छोटी ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते। फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर आ गया। फिर देखिए, वर्गमूल ऐसे लिखा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। फिर देखिए, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 प्लस तो क्या आएगा? 2 का फिर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 क्या आया? √8। अब देखिए, 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 गुणा 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4 दूनी 8। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है? 2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये √2 ऐसे ही रहेगा। तो ए बी क्या आ गया? 2 √2। अगली भुजा बी सी निकालेंगे। तो देखिए, बिंदु बी और बिंदु सी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिंदु बी के निर्देशांक है, ये है x1। ठीक है, और ये है y1। बिंदु सी के निर्देशांक ये है, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में रख रही हूँ। तो देखिए, x2 क्या है यहाँ पे? -1। ठीक है, तो x2 मैं लिख लेती हूँ -1। फिर माइनस x1 क्या है यहाँ पर? 1, तो x1 का फिर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। y2 क्या है यहाँ पे? 2 माइनस y1 क्या है? 0, सारे का स्क्वायर। दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे। 1 प्लस 1 कितना आया? 2, पर साइन माइनस का आएगा, तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 0 माइनस करा, 2 आया, उसका स्क्वायर। फिर अब देखिए, -2 का स्क्वायर करना, तो यानी -2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए, माइनस को 2 बार गुणा करा क्या आया? माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 बार गुणा करूंगी क्या आएगा? 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया? √8। अब 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अंडर रूट ऐसे ही लिखा, 8 को लिख सकती हूँ मैं 4 गुणा 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2, और ये √2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बी सी क्या आ गया? 2 √2। ठीक है, अब अगली भुजा सी डी निकालेंगे। अब देखिए, अगली भुजा सी डी निकालने थे, यहाँ पे मैंने बिंदु सी और बिंदु डी लिख लिए हैं। तो देखिए, दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम सी डी निकालेंगे। तो ये सी के निर्देशांक है, तो देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये है y1।
ये डी के निर्देशांक है, ये x2 है और ये है y2। तो देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा, x2 क्या है यहाँ पे -3, x2 है -3, फिर माइनस x1 क्या है -1, तो मैं -1 को छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगी, फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 0, माइनस y1 क्या है यहाँ पे 2, ये स्क्वायर। फिर देखिए सबसे पहले हम ये बड़ी वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखिए -3 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 1 और इस सारे का क्या है स्क्वायर, फिर प्लस 0 -2 क्या आएगा -2 का स्क्वायर। फिर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस कर देंगे, 3 में से एक माइनस करा 2, 3 बड़ा है साथ माइनस का है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आ गया, फिर ये स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस -2 का स्क्वायर। फिर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -2 को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस को 2 बार गुणा करा क्या है माइनस माइनस प्लस 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर अभी निकाला हमने, कितना आ रहा है 4, तो 4 + 4 कितना आ गया √8। क्या अंडर रूट ऐसे ही लिखा, 8 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल क्या आता है 2 और ये √2 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो CD क्या आ गया 2 √2। अब अगली भुजा DA निकालेंगे, तो देखिए बिंदु डी और बिंदु ए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे ये x1 है, ये है y1, ठीक है, ये x2 है और ये है y2, ठीक है। अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम DA निकालने के लिए, तो देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब क्या है देखिए x2 क्या है -1, फिर माइनस x1 क्या है -3, तो मैं इसे छोटी ब्रैकेट के अंदर रख लूंगी, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो रही है स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे -2, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पे 0 का स्क्वायर। फिर अब देखिए -1 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 -0 कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 में से एक माइनस करूंगी क्या आएगा 2, 3 प्लस का है तो 2 प्लस का आएगा और इसका स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 2 दूनी 4, ठीक है। फिर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को 2 बार गुणा करा, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4, यानी प्लस के 4 आएंगे, 4 + 4 कितना आ गया √8। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 × 2, 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 का जो वर्गमूल है वो 2 आ गया और ये वर्गमूल 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो DA क्या आया 2 √2। तो देखिए हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण क्या है इसके AC और BD। हम देखिए विकर्ण AC निकाल रहे हैं हम, तो ये मैंने बिंदु A और बिंदु C यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। ये x1 है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो है यहाँ फॉर्मूले में रख लेंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x2 क्या है यहाँ पर -1, x2 है -1, फिर माइनस x1 क्या है यहाँ पर -1, तो इस सारे का होल स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, y2 2 है, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पे -2, तो ये छोटी ब्रैकेट आ गई -2 और फिर इस सारे का क्या है स्क्वायर बराबर, फिर देखिए -1 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 2 सारे का स्क्वायर, फिर देखिए ये -1 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस हो जाएंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। फिर प्लस 2 + 2 क्या है 4 का स्क्वायर, तो देखिए क्या आएगा 0 ऐसे लिखा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 को 2 बार गुणा कर देंगे,
4 चौके 16, तो 16 प्लस 0 क्या आ गया 16, तो क्या आया √16। अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, ठीक है 4 चौके 16 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4, तो AC क्या आया यहाँ पे 4। ठीक है, अब अगला विकर्ण BD निकालेंगे। तो देखिए B और D मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अब BD निकालना है, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये x1 है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2। अब देखिए x2 क्या है -3, फिर माइनस x1 क्या है 1, और इस सारे का क्या है स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या दिया गया है हमें 0, माइनस y1 क्या दिया गया है हमें 0, और सारे का स्क्वायर। दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, 3 प्लस 1 क्या आया 4, पर साइन माइनस का आएगा तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 0 में से 0 माइनस करूंगी 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आया, -4 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, -4 को 2 बार गुणा करना है, माइनस को 2 बार गुणा करूंगी तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 को 2 बार गुणा करा 4 चौके 16 प्लस 0, तो 16 प्लस 0 क्या आया √16। ठीक है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। ठीक है, तो BD भी क्या आया 4, तो यहाँ पे देखिए दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं। तो देखिए हम लिख लेंगे कि यहाँ AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, CD बराबर है DA, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, और AC बराबर है BD, दोनों विकर्ण भी बराबर है। अतः यहाँ चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो इसीलिए जो 4 बिंदु हमें ABCD दिए गए हैं वो एक चतुर्भुज बनाते हैं, और चतुर्भुज किस तरह का है वर्ग है, तो इसीलिए चतुर्भुज। सेकंड पार्ट में देखिए हमें अब ये 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना है कि इन 4 बिंदुओं से अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, और कारण भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी। मैंने मान लिया कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो मान लीजिए A, B, C और D दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, अब देखिए एक चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। ठीक है, उसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, चारों भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, और विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए और बी ये दोनों बिंदु लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये x1 है, ये है y है, ये x2 है और ये है y2। तब ए बी निकालना है तो देखिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र ये है, तो देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखिए x2 क्या है यहाँ पे 3, माइनस x1 क्या है यहाँ पे -3, तो छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, माइनस y1 क्या है यहाँ पर 5, और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर वर्गमूल लिखा। तो देखिए अब 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 सारे का स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस कर लेंगे। 5 में से 1 माइनस करा 4, 5 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर। फिर देखिए 3 प्लस 3 कितना आया 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 छके 36, फिर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करने क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 बार गुणा करा क्या आया 4 चौके 16, तो 36 प्लस 16 क्या आ जाएगा 52। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे लिखा। अब मैं 52 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 52 को लिख सकती हूँ ना 4 गुणा 13, 13 चौके 52 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब 13 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये वर्गमूल 13 मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो ए बी क्या आया 2 वर्गमूल 13 या √13 कह लीजिए। अब हम अगली भुजा बी सी निकालेंगे। तो देखिए बिंदु बी और सी लिख लिए हैं, अब बी सी निकालना है। दूरी सूत्र का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, फिर ये वर्गमूल हमने ऐसे ही लिखा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, x2 क्या है यहाँ पे 0, माइनस x1 क्या है यहाँ पे 3,
तो 0 माइनस 3 इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास 3 माइनस y1 क्या है हमारे पास 1, तो 3 माइनस 1 इस सारे का होल स्क्वायर, फिर बराबर वर्गमूल 0 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 माइनस करा कितना आया 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर करना है तो -3 को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस को 2 बार गुणा करा क्या है माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 3 3 9, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 दूनी 4, 9 प्लस 4 कितना आ गया वर्गमूल 13। तो BC क्या आया यहाँ पे वर्गमूल 13। ठीक है, अब अगली भुजा CD निकालेंगे। तो देखिए C और D मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, ये x1 है यहाँ पर, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे CD निकालने के लिए। x2 क्या दिया गया है देखिए -1, फिर माइनस x1 क्या है 0 और इस सारे का क्या है स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे हमें दिया -4। ठीक है, और फिर माइनस y1 क्या दिया गया है 3, क्या और इस सारे का स्क्वायर। देखिए -1 -0 दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या आ गया 1, पर साइन माइनस का आएगा तो क्या आया -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दोनों नंबर माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3 7 आ गया, पर साइन माइनस का आएगा तो -7 का स्क्वायर, फिर बराबर -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस को 2 बार गुणा करा माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 बार गुणा करा 1 गुणा 1 आएगा, फिर प्लस -7 का स्क्वायर निकालना है तो माइनस को 2 बार गुणा करें माइनस माइनस प्लस, अब 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 सत्ते 49, तो 1 प्लस 49 क्या आ गया 50। ठीक है, अब 50 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 50 को मैं लिख सकती हूँ 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 होता है। अब 25 का मैं वर्गमूल निकालूंगी तो क्या आएगा 5 आता है। ठीक है, 5 मुझे 25 होता है ना, तो 25 का वर्गमूल आ गया 5, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये वर्गमूल 2 ऐसे लिखा। तो CD क्या आया 5 √2। अब हम DA निकालेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम DA निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए D के निर्देशांक है, ये है x1, ये है y1, फिर ये x2 है और ये है y2। अब देखिए x2 क्या है -3। ठीक है, फिर माइनस x1 क्या है यहाँ पे -1, तो -1 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और इस सारे का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 5, माइनस y1 क्या दिया गया है -4, तो -4 ये ब्रैकेट में लिखूंगी और फिर इस सारे का क्या है स्क्वायर। फिर देखिए -3 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 1 और इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस 5 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 4 और इस सारे का स्क्वायर, फिर बराबर ये माइनस में और ये प्लस में तो माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस करा 2 आया, 3 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -2 का स्क्वायर निकालना है तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 9 को 2 बार गुणा करा क्या आया 9 में 81, तो 4 प्लस 81 कितना आ गया √85 या कह लीजिए वर्गमूल 85। ठीक है, तो DA क्या आया √85। तो देखिए हमने चारों साइड्स निकाली है, चारों भुजा निकाली है। अब विकर्ण निकालेंगे यानी कि AC और BD। तो देखिए दूरी सूत्र का यूज करते हुए अब AC निकालेंगे, विकर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2। तो देखिए वर्गमूल ऐसे लिखा, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिख लूंगी और इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5 और इस सारे का क्या है स्क्वायर। तो देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 3 सारे का होल स्क्वायर, फिर प्लस
ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करा, कितना आया 2। 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन, तो 2 के साथ माइनस का साइन, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 0 + 3 है, ठीक है, क्या आएगा 3। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, ठीक है। फिर प्लस -2 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 को 2 बार गुणा करा, क्या आया 2 दूनी 4, तो 9 + 4 कितना आ गया √13। तो AC क्या आया यहाँ पे √13, ठीक है। अब BD निकालेंगे, तो देखिए दूरी सूत्र का यूज करते हुए BD निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये B के निर्देशांक है, तो ये x1 है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2। x2 क्या है -1, ठीक है। फिर माइनस x1 क्या है 3 और इस सारे का क्या है स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास -4, फिर माइनस y1 क्या है हमारे पास 1 और इस सारे का स्क्वायर। दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, 1 + 3 क्या आ गया 4, पर साइन माइनस का आएगा, तो -4 का स्क्वायर। फिर प्लस, यहाँ भी दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, 4 + 1 5, साइन जो है माइनस का आएगा, तो -5 का स्क्वायर। फिर बराबर, अब -4 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करा, क्या है माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16 आ गया। फिर प्लस -5 का स्क्वायर निकालना है, तो माइनस को 2 बार गुणा करा, क्या है माइनस माइनस प्लस, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा 5 पंजे 25, ठीक है। 16 + 25 कितना आ जाएगा 41, तो BD क्या आ गया √41। अब ध्यान से समझिए, देखिए AB हमने निकाला, तो AB कितना आया 2 √13, ठीक है। और AC हमने निकाला था, तो AC कितना आया √13 और BC हमने निकाला था, तो कितना आया √13, ठीक है। तो यहाँ रफ में समझिए, देखिए AB आया है 2 √13, ठीक है, AC आया है √13 और BC भी आया है √13। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो AB है वो बराबर आ रहा है किसके, AC + BC के, ठीक है। देखिए जब आप AC और BC को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए, ठीक है, √13 + √13, तो कितना आ गया 2 √13। तो AB बराबर आ रहा है AC + BC, यानी कि किन्हीं दो रेखाखंडों का जो जोड़ है वो बराबर आ रहा है तीसरे रेखाखंड के। और जब ऐसा हो कि दो रेखाखंडों का जोड़ तीसरे रेखाखंड के बराबर हो, तब बिंदु जो है सरेखी होते हैं, तो यानी तब बिंदु A, B और C ये तीनों बिंदु जो है सरेखी हैं, यानी एक ही रेखा पर आते हैं। तो देखिए यहाँ AB बराबर है AC + BC, यानी दो रेखाखंडों का जोड़ जो है तीसरे रेखाखंड के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए बिंदु A, B और C ये तीनों बिंदु क्या है सरेखी हैं, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आते हैं, तो इसीलिए अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तीनों बिंदु सरेखी हैं, यहाँ रफ में समझिए, सरेखी यानी तीनों बिंदु जो है इस तरह से मान लीजिए एक ही रेखा पर आ रहे हैं A, B, C, ठीक है। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाते हैं, तो इनसे तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा